हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक आई क्यू। आई एम सचिन सेंगाल। आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट सेट नंबर 8 और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे मॉडरेट लेवल के हैं, तो ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन कहता क्या है? एडविन स्टार्टेड अ बिजनेस with rupees 25,000 and after 4 months Thomas joined him with rupees 60,000. At the end of the year, Edwin received 58,000 including 10% of a profit as a commission for managing the business. What amount did Thomas received? अब ये क्वेश्चन जो है ये पार्टनरशिप का है और पार्टनरशिप के अंदर जितना इन्वेस्टमेंट होता है उतना ही रेशियो में आपको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, जितना इन्वेस्टमेंट का रेशियो उतना आपका प्रॉफिट का रेशियो। अब देखो, मानो कि आपने अगर 10 रुपया इन्वेस्ट किया है और मैंने 2 रुपया इन्वेस्ट किया। ओके, टोटल हमने कितना इन्वेस्ट किया? 12 रुपया इन्वेस्ट किया है और मान लो कि 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मान लो 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो मैं ऐसा बोलूँगा कि 3 रुपया आपका है, इसमें 3 रुपया मेरा है। क्यों? क्योंकि हम 2 लोग हैं ना, तो 2 बराबर हिस्सों में बटेगा। आप बोलोगे नहीं सर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो होगा कैसा? 2.5 रुपया, सॉरी 5 रुपया हमारा, 1 रुपया आपका। ठीक है, क्योंकि हमारा रेशियो कितना है? 5:1 है ना। ये रेशियो कितना है? 5:1। तो जिस रेशियो में आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा ना उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट रहेगा। ओके, तो आपका प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अब देखो, एडविन ने क्या किया, इतना रुपया इन्वेस्ट किया और बोला है एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि टोटल 12 मंथ के लिए है। तो 1 महीने का 25,000, तो 12 महीने का कितना? 25,000 इंटू 12। अरे नहीं रुको, इसको सॉल्व नहीं करना है, आगे पढ़ो। थॉमस ने कितना इन्वेस्ट किया है? 60,000, लेकिन वो 4 महीने के बाद आया है। अब 12 महीने के अंदर वो 4 मंथ नहीं है तो कितना महीना होगा? वो 8 महीना। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो ले लो। तो देखो 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, 12 से 5 और 5 से 5। ठीक है, तो इन लोगों का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा वो आएगा 5:8 और इन्वेस्टमेंट का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो भी यही रहने वाला है। अब सुनो, यहाँ पे बोला है कि 10% प्रॉफिट मिलेगा, मतलब प्रॉफिट का 10% कमीशन मिलेगा। किसको? एडविन को। क्यों? क्योंकि उसने बिजनेस को मैनेज किया है। ठीक है, अब मान लो कि आपका टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो है x रुपया, उसका 10% यानी कि 1/10, 1/10 ऑफ x। ओके, इतना मिलेगा किसको? एडविन को। ये तो उसका कमीशन हुआ और उसने जितना हिस्सा रोका है ना, कितना हिस्सा रोका है उसने? 5। कितने में से? 13 में से, है ना। टोटल 5 और 8, 13 रुपये में से 5 रुपये किसके हैं? एडविन के हैं। ठीक है, तो x के अंदर उसका प्रॉफिट हो जाएगा 5x डिवाइड बाई 13 और इसकी वैल्यू गिवन है। इसकी वैल्यू गिवन है, कितने गिवन है? वो है 58,000। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम आएगा 130 और ये 13x प्लस 5x यानी कि 18x, सॉरी 13x प्लस 50x यानी कि 58x। उसकी वैल्यू गिवन है 58,000, तो x की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आएगी? 1,30,000। अब दोस्तों जो टोटल प्रॉफिट है ना वो कितना है? 1,30,000। अरे देखो 58 1 जा 58, ये 1,000 और 1,000 इंटू 130 यानी कि 1,30,000। अब दोस्तों पूछा क्या है? थॉमस को कितना मिला। अब समझो, टोटल है 1,30,000, उसमें से जितना भी मिल गया किसको? एडविन को, उतना माइनस कर लो। तो 1,30,000 माइनस 58,000 कुछ आएगा, ये 72 समथिंग आएगा। 8 2 10 कैरी 1 5 1 6 7 13, तो 72,000 मिलेगा किसको? थॉमस को। ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बट डिपेंड करता है कि आपका लेवल कैसा है। क्वेश्चन का लेवल मैंने बताया आपको, कभी हाई और कभी लो नहीं रहना है। ठीक है, अपना लेवल ऑलवेज हाई या लो रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए इसको, या फिर आपके लिए मैं पढ़ लेता हूँ। अ मैन ऑर्डर्ड
6 पेयर ऑफ ब्लैक शूज एंड, ये मेरा मार्कर कहाँ गायब होता है बार बार, ये रहा। अ मैन ऑर्डर 6 पेयर ऑफ ब्लैक शूज एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन शूज। ओके, ब्लैक और ओके ब्राउन, बहुत इजी क्वेश्चन है। 6 पेयर ऑफ ब्लैक, ये कितने लिए उसने, 6 लिए, और सम आर ब्राउन, तो ब्राउन कितना लिया उसने, x लिया। ओके, सम पता है नहीं अपने को तो क्या मानेंगे, x मान लेंगे। ओके, ये क्वेश्चन ऑप्शन से इजी हो जाएगा, ठीक है। बट अगर ऑप्शन नहीं है हमारे पास तो हम कैसे करेंगे, द प्राइस ऑफ ब्लैक शूज इज 3 टाइम्स द ब्राउन शूज, यानी कि अगर इसकी प्राइस 1 रुपया है तो इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, इससे 3 गुना ज़्यादा, यानी कि 3 रुपया। ओके, अब होता क्या है कि बिल बनाता है और बिल के अंदर शॉपकीपर इंटरचेंज द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन शूज ड्यू टू विच बिल इंक्रीज्ड बाय 50%, यानी कि जितने ब्लैक थे ना उसको बोल दिया कि इतने ब्राउन लिए, यानी कि 6 ब्राउन लिए हैं और x ब्लैक लिए हैं। ठीक है, समझे, आपके पास जो ब्लैक शूज थे उसने बोल दिया कि 6 ब्राउन शूज है और x आपके ब्लैक शूज है, तो सीधी बात है आपका बिल चेंज हो जाएगा और चेंज होके बढ़ गया 50%। तो बोला है द रेशियो ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन। एक बात बताओ कि बिल बढ़ता है, इसका मीनिंग यही है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा रहनी चाहिए। ठीक है, देखो रुपीस में तो कम है तो ये वैल्यू ज़्यादा रहनी चाहिए, तो ऑप्शन के अंदर देख लो कि आपका जो रेशियो आएगा ना वो यहाँ पे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे छोटा, तो जो नहीं है उसको तो ऐसा ही आप काट लोगे। ओके, चलो, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन ना हो हमारे पास तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए। अब देखो यहाँ पे प्राइस कितना बनता, 6, 1 का 3, तो ऐसे 6 यूनिट का 18 रुपीज़ और इसका 1 का 1 रुपया, तो x यूनिट का x रुपया, यानी 18 प्लस x रुपीज़ आपका बिल बनना है। लेकिन बना कितना सर, x इंटू 3 यानी कि 3x, है ना, क्यों, वो बोलेगा ब्लैक है हमारे पास x यूनिट, है ना, उसने इंटरचेंज कर लिया, और 6 हो जाएगा हमारा ब्राउन यानी कि 6। ओके, तो ये जो बिल आया ना, ये बिल कैसा है, इसका 150% है, यानी कि इसका 150 डिवाइड बाय 100, यानी कि ये 3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 2 सामने जाएगा और 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब 3x इधर जाएगा तो 3x विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 1 42 14, x की वैल्यू कितनी आ गई 14। अब रेशियो पूछा है तो ये 6 यूनिट, ये 14 यूनिट, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, तो आंसर क्या आएगा 3:7। ओके, 3:7। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन से अगर करते तो डायरेक्ट आंसर मिलता। कैसे, देखो 3 इंटू 3 यानी कि 9 प्लस 7 इंटू 1 यानी कि 7। अब 9 प्लस 7 कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, 9 प्लस 7 कितना हो गया, 16 हो गया। अब क्या हो जाएगा, इंटरचेंज, यानी कि 7 इंटू 3 यानी कि 21 प्लस 3 इंटू 1 यानी कि 3 यानी कि 24। अब दोस्तों इसका 50% बढ़ना चाहिए, 16 का 50% 8, ये बढ़ गया, तो आंसर सीधी बात है ऑप्शन से मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आंसर आएगा 3:7। ओके, चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो गगन और लक्ष्मण ने बिजनेस शुरू किया। ओके, गगन और लक्ष्मण, गगन ने कितना इन्वेस्ट किया 64,000। ठीक है, लक्ष्मण ने कितना इन्वेस्ट किया 40,000। उसके बाद 3 महीने के बाद कौन आया, सुजीत आया, और सुजीत ने इन्वेस्ट किया 82,000। ठीक है, देखो इसका 3 महीने का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, अब 64 इंटू 3 करोगे तो ये आएगा 192। ओके, 180 प्लस 12। अब इसका 3 महीने का इन्वेस्टमेंट निकालोगे तो ये आएगा 1,20,000, और ये जो बंदा है वो 3 महीने के बाद आया है और टोटल 12 महीने के लिए आया है, यानी कि 9 महीने का इन्वेस्टमेंट। अब इसको मैं निकालूंगा, 9 दूनी 18 का 8, कैरी 1, 8 9 72 और 1 7 38।
अब इतना तो इन्वेस्टमेंट इनका हुआ है, बट ये तो सिर्फ 3 महीने का निकाला। अब आफ्टर 3 मंथ क्या हुआ कि गगन और लक्ष्मण ने पैसा निकाल दिया, कितना, रिस्पेक्टिवली 15,000 और 18,000। अब 64 में से 15,000 जाएंगे तो बचेगा कितना, 49,000। ओके, और 49,000 जो है वो 9 महीने के लिए रहेंगे, यानी कि इंटू 9 कर लो आप, कैरी 8, 441,000। ओके, इसका 18,000 निकल गया, तो बचा कितना, कितने समय के लिए, 9 महीने के लिए, ठीक है। और 9 दूनी 18 और 8 और 1 9। ओके, गगन का जो टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा वो कितना रहेगा, 192,000 और 441,000। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 0,0,0, 1 और 2 3, ठीक है, 9 और 4 13 का 3, कैरी कितना आएगा, 1 4 और 2 6, यानी कि 633,000। बात करते हैं लक्ष्मण के टोटल इन्वेस्टमेंट की। ओके, 8 और 0 8, 9 और 2 11, कैरी 1, यहाँ से 1 2 और 3, 318,000। और इसका जो इन्वेस्टमेंट है 738,000। देखो हर जगह से 000 आउट, तो बचा कितना, 633, 318 और 738, यानी गगन, लक्ष्मण और सुदीप या फिर सुजीत जो भी है, इसका है 633, इसका है 318, इसका है 738। ओके, सबने मिला के कितना इन्वेस्टमेंट किया, 633, 318, 738। ओके, और जितना इन्वेस्टमेंट है उतना ही आपका प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 6450 के इक्वल है। तो पूछा क्या है, सुजीत एंड लक्ष्मण। अब सुजीत और लक्ष्मण ने मिलकर कितना किया, इन दोनों का सम कर लो, 700 प्लस 300, 1000 और 38, 1038 प्लस 20 कर लो और माइनस 2 कर लो, यानी कि 1056। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आप निकाल दो, ये अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा। तो ये आंसर जो आएगा वो आएगा 4032 समथिंग। ओके, 4032 समथिंग आंसर आएगा आपका। तो ये आप जरा चेक कर लेना अपने हिसाब से। ओके, इसका मेथड ये है, मेन अपना फोकस चाहिए मेथड पे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में तो आप मास्टर हो, ठीक है। तो ये उसका मेथड है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन एन एग्जामिनेशन पेपर कंटेन्स 8 क्वेश्चंस, आउट ऑफ 4 हैव पॉसिबल आंसर, आउट ऑफ 3, ओके, आउट ऑफ 3 हैव 4 पॉसिबल आंसर, सॉरी, ऑफ विच 4 अरे क्वेश्चन जो है ना, ये टाइप करने में मिस्टेक हुई है। क्वेश्चन ऐसा है कि एक एग्जाम के अंदर 8 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन है, 8, और 8 में से 4 जो है ना, 8 में से 4 नहीं, 3 4 3 और 1, हाँ, उसमें से 4 जो है ना क्वेश्चन, जरा आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। आउट ऑफ 3, आउट ऑफ, सॉरी मैं क्या कर रहा हूं अभी, देखो वन मोर टाइम, इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दो, मैं जो बोल रहा हूं उस पर फोकस करो, ठीक है। एक एग्जाम है, उसके अंदर टोटल 8 क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चन है। उसमें से डिवाइड किया है कि जो 4 क्वेश्चन है ना, 4 क्वेश्चन, और उस 4 क्वेश्चन के 3 पॉसिबल आंसर है। ओके, हर एक क्वेश्चन के 3 पॉसिबल आंसर है। उसमें से 3 जो क्वेश्चन है उसके 2 पॉसिबल आंसर है, और बाकी जो बचे 1, उसके 5 पॉसिबल आंसर है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, अब फिर से मैं इस क्वेश्चन को बना लेता हूं आपके लिए। इन एन एग्जामिनेशन पेपर कंटेंट 8 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच 4 हैव 3 पॉसिबल आंसर्स। ओके, 3 हैव 2 पॉसिबल आंसर्स एंड ईच, ओके, एंड द रिमेनिंग वन हैज 5 पॉसिबल आंसर्स। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो, एक क्वेश्चन का 3 पॉसिबल आंसर है, ऐसे कितने क्वेश्चन है हमारे पास, 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको मैं जब प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा ये पूरा डिटेल के अंदर। बट अभी के लिए याद रखो कि एंड जो होता है ना, एंड, उसका मीनिंग मल्टीप्लिकेशन, और जो होता है उसका मीनिंग एडिशन। देखो, पहला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए 3 पॉसिबल आंसर है, और मतलब हिंदी में और, ओके, यानी कि एंड। दूसरा क्वेश्चन के लिए भी 3,
एंड तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। फिर ये तो 4 क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं इसकी 2 2 2, है ना। ये एक क्वेश्चन का 2 पॉसिबल आंसर है, ऐसे 1 2 3 क्वेश्चन है और लास्ट में 5। सबका सम कर लो, ये 3 3 जा 9, 3 जा 21, 3 जा 81 और 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, 4 3240, ये हमारा आंसर आएगा। ओके 3240। ओके चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये अपना लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ओके बोट एंड स्ट्रीम का। देखो यहाँ पे है आपका x से लेके आप यहाँ तक जाते हो। ओके ये है आपका y। उससे पहले आपके लिए मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि बोट A जो है वो ट्रैवल करती है डाउन स्ट्रीम के अंदर, कहाँ से, पॉइंट x से लेके पॉइंट y, और जो टाइम है ना उसका वो 3 आवर्स लेट है। ओके 3 आवर्स लेट है, किससे, या फिर 3 आवर्स लेस है, लेस किससे, टाइम टेकन बाय बोट B टू ट्रैवल अपस्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट y टू z। एंड डिस्टेंस की बात कर रखी है कि y टू z 20 किलोमीटर है, और जो कि आधा है किसका, डिस्टेंस फ्रॉम y टू z। ओके x टू y का डिफरेंस दे रखा है 20, और वो आधा है किसका, y टू z का। एंड स्पीड ऑफ द बोट गिवन है। ओके ये आपका क्वेश्चन है, उसको पढ़ लीजिएगा आप अपने हिसाब से। मैं आपको इसको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे पॉइंट x है, और x पॉइंट से कहाँ जाना है अपने को, y पॉइंट तक जाना है, और ये जो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, ये डिस्टेंस कैसा हो जाएगा 20 किलोमीटर। ओके और y से लेके z, ये जो डिस्टेंस है ना y से z, उसका आधा 20 है, तो y टू z कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर। ओके अब इन दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है ना वो 3 आवर्स है। ओके इन दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है वो 3 आवर्स है। अब समझो, इधर मैंने आपको सिखाया था कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड। अगर ये क्वेश्चन आपको समझना है तो आपको इसका बेसिक मालूम होना चाहिए। अगर मालूम है तो आपको समझ में आएगा, अगर नहीं मालूम तो DI1 में जाइए, DI1। ओके DI1 पूरा बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर बेस्ड है, उसके अंदर मैंने आपको इसका बेसिक समझाया है। अब देखो ये क्या है, अपस्ट्रीम है, ठीक है, और ये क्या है, डाउन स्ट्रीम है, ठीक है। कहाँ गया, ओके नहीं, ये डाउन स्ट्रीम है हमारे पास, और ये क्या है, अपस्ट्रीम है। ओके डाउन स्ट्रीम के अंदर प्लस होता है, अपस्ट्रीम के अंदर माइनस होता है, ठीक है। अब देखो पूछा क्या, दिया क्या रखा है आगे, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि यहाँ पे बोट की स्पीड यानी कि x की वैल्यू दे रखी है y। ओके सॉरी, x की वैल्यू दे रखी है 10, और यहाँ पे y की वैल्यू गिवन है y, है ना। और बोला गया है कि कंसीडर द स्पीड ऑफ द करंट टू बी सेम, यानी कि y जो है ना बोथ साइड y रहेगा, ठीक है। y यानी कि द स्पीड ऑफ वाटर, पानी का बहाव, पानी की स्पीड, उसको हम बोलते हैं y, और बोट की स्पीड शांत पानी में उसको बोलते हैं x। ओके यहाँ पे x गिवन है 10, y पता नहीं है तो y को मैंने y मान लिया। अब स्पीड कितनी हो जाएगी, देखो अपस्ट्रीम है ना, अपस्ट्रीम के अंदर x माइनस y आपकी स्पीड होती है, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड, डिस्टेंस कितना है आपके पास 40, और स्पीड कितनी होगी 10 माइनस y। ओके 10 माइनस y, और इससे 3 घंटे लेस यानी कि -3 कर दूं मैं, तो क्या बनेगा मुझे, तो मिलेगा टाइम किसका, डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम के अंदर क्या होता है x प्लस वाई, और इसका जो x है ना वो पता है यहाँ से कि द स्पीड ऑफ द बोट A इन स्टिल वाटर, यानी कि यहाँ पे जो x है ना वो किसके बराबर है, वो बराबर है इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ बोट इन बी स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन बी स्ट्रीम। ओके इन बी, इन अपस्ट्रीम, बोट बी की अपस्ट्रीम के अंदर जो स्पीड है ना कितनी है 10 माइनस वाई। तो यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू गिवन है 10 माइनस वाई, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का है तो ध्यान से समझना। और इसका y कितना रहेगा, देखो ये वैल्यू है x की, इसका y कितना आएगा, y आएगा। ओके तो आंसर क्या आएगा, ओनली 10, और डिस्टेंस कितना है 20, और 20 से जाएगा ये 2,
अब -3 जो है उधर आगे हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 3, 3 2 5, 5 से कितना जाएगा ये 8, तो ये 1 सामने हो गया। 10 माइनस वाई इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 2। अब दोस्तों y इक्वल टू 2 है तो ये कितना है x, तो y की जगह पे 2 रखोगे तो 10 माइनस 2 यानी कि 8, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 8 आएगा। ओके, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 आएगा। अब मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ पब्लिक को ये समझ में नहीं आया है, तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, समझना इस बात को ध्यान से कि क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे जो टाइम है ना, टाइम वो कितना होगा, डिस्टेंस 20 डिवाइड बाय, अब देखो ये क्या है, डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम के अंदर प्लस होता है। अब x प्लस वाई, और x की वैल्यू क्या है पता है, यहाँ पे x की वैल्यू जो कि यहाँ पे जो टाइम है ना, डिस्टेंस अपन, यहाँ पे टाइम कितना रहेगा, तो x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई, सर क्यों माइनस आएगा यहाँ पे, ये हमारा अपस्ट्रीम है, ये हमारा डाउन स्ट्रीम है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लोगे आप तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा और y की वैल्यू y। अब सर यहाँ पे x गिवन है, x यानी कि बोट की स्पीड, बोट की स्पीड कितनी है, b की 10, तो यहाँ पे मैंने पुट किया 10 और इससे 3 घंटा लेस यानी कि माइनस किया मैंने 3, तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अब सर यहाँ पे क्या आएगा, ये जो है ना, ये आपकी बोट की स्पीड है, ए बोट की स्पीड है शांत पानी में, वो किसके बराबर है, गिवन है कि अपस्ट्रीम के अंदर जो बी बोट की स्पीड है उसके बराबर है, यानी कि 10 माइनस वाई के बराबर है। ठीक है, y और y उड़ जाएगा तो बचेगा कितना यहाँ पे 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2। अब -3 उधर जाएगा तो कितना आएगा 5, और 5 से जाएगा ये 8, तो सीधी बात है x y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ से मुझे मिल गई y की वैल्यू 2। अब y की वैल्यू तो मालूम पड़ गई, बट पूछा क्या है कि स्पीड ऑफ द बोट a यानी कि 10 माइनस वाई, ये कितना आएगा। सर 10 माइनस वाई क्यों पूछा है, अरे भाई बोट ए की स्पीड कितनी है, जितनी अप स्ट्रीम के अंदर बोट बी की स्पीड है, और बोट बी की अप स्ट्रीम के अंदर स्पीड क्या है, 10 माइनस वाई, तो यही हमारी बोट ए की स्पीड है शांत पानी में। और वाई की वैल्यू पुट कर दो 2, तो 10 माइनस 2 इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसीलिए मैंने इसको 2 बार पढ़ाया आपको। अब जब आप 2 बार खुद करोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन तो मैं अगले वीडियो के अंदर फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो डाउट्स है आप मुझसे पूछ सकते हो टेलीग्राम के अंदर, मेरी आईडी है मैथ्स विद सचिन सेंगाल, या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे सेंगाल सचिन सर्च करो और आपके जो डाउट्स है मुझे भेज दो। ओके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर कीजिए। और ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, एक ये ओके, ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा था, तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के हैं, कर लेना।